गुड आफ्टरनून। आप सभी व्यूवर का एक बार फिर से हम अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन जानकारी पर स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। आज का ये वीडियो वो है जो 6 चरण की बहाली हुई है 11 तारीख को, 11 फरवरी को। उसका किस किस डिस्ट्रिक्ट में कितने कितने पदों पर बहाली हुई है और किस किस डिस्ट्रिक्ट में कितने पदों पर सीटें रह गई है, तो आपके सामने हम लेकर आए हैं कई डिस्ट्रिक्ट को। इससे पहले हमने मुजफ्फरपुर और गया का दिखाया था कि बहुत कम ही बच्चे ऐसे हैं जो वहां पर पहुंचे थे और अपनी काउंसलिंग करवाए थे। और आज हम कई डिस्ट्रिक्ट को लेकर आए हैं। तो गया और मुजफ्फरपुर के बाद तीसरा नंबर हमारा मधुबनी है। उसके बाद और कई डिस्ट्रिक्ट है, तो आप लोग देखते रहें। अगर गया और मुजफ्फरपुर का नहीं देखा तो लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख सकते हैं। देखिए, ये है मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का। 680 पदों के लिए हुई काउंसलिंग में सिर्फ 78 अभ्यर्थी का हुआ चयन। बताइए, सीट है 680 या सिर्फ 78? आप देख सकते हैं, ये रहा आपके सामने। कई विषय में नहीं आया कोई आवेदक, आप देख सकते हैं। ये आपके सामने है, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है और कह रहे हैं कि कई विषय में तो आया ही नहीं है। चलिए एक बार मैं पढ़ के सुना दूँ। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए 680 पदों के लिए हुए काउंसलिंग में 78 अभ्यर्थियों का ही चयन हो सका। कई विषय में कोई आवेदक ही नहीं था, तो कई विषय के लिए रिक्त के मुताबिक आवेदक ही नहीं आए। इसी के कारण पद रिक्त रह गए। उच्च माध्यमिक में 426 पद रह गए। उच्च माध्यमिक शिक्षक के विषयवार 450 पद के लिए मात्र 18 अभ्यर्थी का ही चयन हो सका। समाज शास्त्र में 55, रसियन शास्त्र में 49, अंग्रेजी विषय में 132, मनोविज्ञान में 116, राजनीति शास्त्र में 3 और जंतु शास्त्र में 1 और भूगोल विषय में के लिए 28 पदों के लिए कोई भी आवेदक नहीं था। इसी कारण उक्त विषय के सभी पद रिक्त रह गए। वहीं लेखक शास्त्र के 8 पदों के लिए 14 आवेदक थे। गृह विज्ञान में 30 पद, हिंदी पद 28 के लिए सिर्फ 4 ही आवेदक थे। ऊपर देख लें माध्यमिक शिक्षक के लिए, यहाँ पे देख लें 11 फरवरी को हुए माध्यमिक विषयवार शिक्षक के 230 पद के लिए 30 पद था, जिसमें 81 आवेदक थे, लेकिन मात्र 54 अभ्यर्थी ने ही काउंसलिंग कराया। जानकारी के अनुसार माध्यमिक में हिंदी विषय के लिए 53 पद था, लेकिन इसमें मात्र 5 आवेदक थे। इसी तरह उर्दू विषय के लिए, ये देखिए उर्दू विषय के में 26 पद के लिए सिर्फ 2 आवेदक, 26 है और सिर्फ 2 लोग हैं। संस्कृत में 17 पद के लिए 1, शारीरिक शिक्षा के लिए 12 के लिए 4 आवेदक, मैथिली में 29 के लिए 6, अंग्रेज़ी में 57 सीट थी लेकिन सिर्फ 3 और गणित में 20 सीट थी तो 19, विज्ञान में 14 सीट के लिए 12 और सामाजिक विज्ञान में 2 पद के लिए 29 आवेदक थे। तो ये रहा मधुबनी का हाल। अगर और आप कोटिवार के हिसाब से देखना चाहते हैं तो वो उसका वीडियो भी हमने बनाया, अगर आप देखना चाहेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दे दूंगा। आप देख सकते हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट में किस कैटेगरी के हिसाब से आपकी सीट है। तो ये रहा आपका मधुबनी का। इसके बाद हम अगला देखते हैं, अगला कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। अब ये है 6ठे चरण के अभ्यर्थी की काउंसलिंग की गई और ये देखें, आप देख सकते हैं, ये आपका है ज़िला पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट का। देखेंगे शुक्रवार को ज़िला परिषद में 6ठे चरण के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन 2019 के अंतिम मेगा सूची में चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हुई। जिला परिषद में काउंसलिंग सुबह 10 बजे से ये हुई और 179, अब नीचे देख सकते हैं, उच्च माध्यमिक के लिए 189 और माध्यमिक के लिए अंतिम मेगा सूची में चयनित 3920 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग को लेकर जिला परिषद में अलग अलग काउंटर बनाए गए थे। काउंसलिंग में बीएड 2017-19 के वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की वैसे अभ्यर्थी भी। चलिए इस सबको आप बाद में देखेंगे कितनी सीट के लिए कितने अभ्यर्थी हुए। तो काउंसलिंग को लेकर सुबह ही से अभ्यर्थी और उनके अभिभावकों की भीड़ उमड़ पड़ी। डीसीसी के अध्यापन चयन समिति ने काउंसलिंग की प्रक्रिया शुक्रवार को पूरा की। 6ठे चरण में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक नियोजन में 2019 में कुल विषयवार रिक्त जो है 245 है। रिक्तियों पर नियोजन को लेकर 283 अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया। तो यहाँ पे आप ऊपर भी देख सकते हैं, ये है
उच्च माध्यमिक का जिला परिषद पूर्णिया द्वारा छठा चरण माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में 2019 के जरिए सूची के अनुसार उच्च माध्यमिक शिक्षक पद के गणित में 25 और भौतिकी में 30 और रसायन शास्त्र में 27 रिक्त हैं। इन रिक्त पदों पर नियोजन के लिए कोई भी अभ्यर्थी आवेदन नहीं दिया। बताइए, इतनी सीट में कोई नहीं मिला। इतिहास एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक रिक्त सीट पर नियोजन में कुल 160 आवेदन में से 109 अभ्यर्थियों का अंतिम मेगा सूची में चयनित किया है। उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन के लिए एपीएस विषय में 1 सीट रिक्त है, लेकिन ईपीएस विषय में भी एक भी आवेदक नियोजन के आवेदन नहीं हुआ। तो देख सकते हैं बहुत सारी जगह ऐसी है जहां आवेदक ही नहीं मिल रहे हैं या बच्चे बहुत कम मिल रहे हैं। तो बहुत सारी सीटें यहां से छठे चरण से खाली होकर के 7वें चरण में जाने की संभावना है। अब हम दूसरा आपको दिखाते हैं। देखिए, आपका ये रहा अररिया में 479 रिक्तों के लिए विरुद्ध केवल 226 अभ्यर्थियों का ही सत्यापन हुआ। बच्चे ही नहीं पहुंच रहे। देखिए, अब एक बार पढ़ के सुना देते हैं। जिला परिषद अंतर्गत जिला के विभिन्न हाई स्कूल व +2 शिक्षकों की बहाली को लेकर शुक्रवार को अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराया गया। जिला परिषद कार्यालय में हुए प्रमाण पत्र का सत्यापन कराने के अभ्यर्थी उमड़ पड़े। हालांकि 479 सीट के विरुद्ध केवल 226 अभ्यर्थियों का ही प्रमाण पत्र का सत्यापन हुआ। इसमें माध्यमिक के लिए 213 में से सिर्फ 202 और उच्च माध्यमिक में 266 में से 24 अभ्यर्थी शामिल हैं। प्रमाण पत्र के सत्यापन में शिक्षक शौकत हयात, राहुल कुमार और अमीनुद्दीन, निरंजन कुमार, आलोकनाथ, तारिक अनवर आदि ये सब जो है बताया गया। प्रमाण पत्र के दौरान कई अधिकारियों ने निरीक्षण भी किया। तो यहाँ पे 479 सीट थी +2 और हाई स्कूल दोनों मिला के, लेकिन 226 सी अभ्यर्थियों का सत्यापन हुआ। ये अररिया डिस्ट्रिक्ट का था। अब अगला देखते हैं कौन सा डिस्ट्रिक्ट। अब ये हमारा है डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं आरा डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे अच्छी खासी सीट थी, हम इसको लेकर आए हैं। ज़िला परिषद माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन काउंसिलिंग में 981 अभ्यर्थी शामिल। अफसरों संग तनातनी यहाँ पे थोड़ी सी हुई। चलिए, थोड़ा सा जूम में थोड़ा ये हो रहा है। यहाँ पे हम थोड़ा सा बता दें कि किस विषय में कितना हुआ कि ज़िला परिषद माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक नियोजन हुआ। माध्यमिक के लिए 597 और उच्च माध्यमिक के लिए 108 अभ्यर्थियों शुक्रवार को काउंसलिंग कराया। शाम 5:20 के बाद 2 दर्जन अभ्यर्थियों हंगामा करने लगे और ये ज़िद पर अड़े रहे कि नियोजन इकाइयों के अफसरों के साथ नोकझोंक हुआ। इधर नियोजन इकाई ने अधिकारियों ने कहना था कि काउंसलिंग का समय 5 बजे ही समाप्त हो चुका है, इस वजह से अब काउंसलिंग को बंद किया जा रहा है। जो भी है, इसके अलावा हम असल जो पढ़ेंगे कि कितने में से कितने हुआ। तो बताया जा रहा है कि माध्यमिक में संस्कृत विषय में 6 और उर्दू विषय में 3 और संगीत और नृत्य विषय में 1-1 और हिंदी और अंग्रेज़ी विषय में 5-5 हिंदी विषय में 5-5 और सामाजिक विज्ञान में 384 और गणित विषय में 86, विज्ञान विषय में 98 और शारीरिक विषय में 8 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग कराया। ललित कला के विषय में किसी भी अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग नहीं कराया। उधर उच्च माध्यमिक में देख लीजिए काफ़ी सीट खाली है। यहाँ उर्दू की बात करें अदर सीट की, तो आप आरा वाला में आप मेरे अगर वीडियो में देखें तो वहाँ देख सकते हैं 60 या 61 सीट है उर्दू में, सिर्फ 3 लोगों ने ही कराया। और इसके अलावा अंग्रेज़ी का भी, हिंदी का भी अच्छी खासी सीट थी। उच्च माध्यमिक की बात कर ले तो इतिहास विषय में 59 और कंप्यूटर विषय में 23 और राजनीति विषय में 8 अभ्यर्थी, अर्थशास्त्र विषय में 7 और गृह विज्ञान में 5, संस्कृत एवं भूगोल विषय में 2-2 और उर्दू एवं जंतु विज्ञान विषय में 1-1 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग कराया। हिंदी, सामाजिक शास्त्र, संगीत, लेखक, भौतिकी और ये सब में खाता नहीं खुला, यानी इन सब विषय में कोई आया ही नहीं। तो भीड़ जो है सिर्फ सामाजिक विज्ञान में थोड़ी सी है, उसके अलावा कहीं भी भीड़ नहीं है, बच्चे बहुत कम हैं। और अक्सर डिस्ट्रिक्ट आप देख सकते हैं कि अगर 981 सीट है तो सिर्फ 500 या 400 ऐसी सीट, 300, 400 एक जगह से सीट बच रही है, तो सारी सीटें बढ़ रही। तो ये रहा आपका ज़िला परिषद, ज़िला जो है आरा और भोजपुर का जो एरिया है उसका था।
अब हम अगला दूसरे डिस्ट्रिक्ट को देखेंगे। अब देख सकते हैं ये है अगला दरभंगा। दरभंगा की बात कर रहे तो यहाँ भी अच्छी खासी सीट थी। 721 पद के विरुद्ध 201 अभ्यर्थियों का ही काउंसलिंग। जिला परिषद कार्यालय परिसर में छठे चरण के शिक्षक नियोजन के लिए शुक्रवार को अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की गई। इसमें माध्यमिक स्तर पर 12 विषयों के रिक्त शिक्षक 631 रिक्त पदों के लिए प्रमाण पत्र का मिलान किया जाना था, जिसके विरुद्ध 8 विषय के 553 रिक्त पदों के लिए 19 अभ्यर्थियों का ही काउंसलिंग हुई। वहीं एनएसटी विषय के रिक्त 54 पदों के खिलाफ सबसे ज़्यादा अभ्यर्थियों ने प्रमाण पत्रों का मिलान कराया। इसी प्रकार उच्च माध्यमिक स्तर पर 24 विषय में 651 पदों के लिए काउंसलिंग थी। इसमें 12 विषय में 268 पदों के लिए 82 अभ्यर्थियों का ही प्रमाण पत्र का मिलान कराया। एसएसटी विषय के अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र का मिलान जारी था। तो ये रहा आपका कहाँ, देखिए यहाँ पे 721 पद है, 201, 500 से अधिक सीट यहाँ पे रिक्त रह गई है दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के अंदर बात कर लें तो। अब हम अगला अब ये है आपके सामने है, वो है बिहार शरीफ नालंदा। देख सकते हैं कि उच्च माध्यमिक 654 सीटों में से 646 सीट रह गई खाली। सोच सकते हैं 13 विषय में एक भी अभ्यर्थी का नहीं हुआ उपस्थित। कितनी बड़ी बात है। ज़िले के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में रिक्तियों की शिक्षकों की रिक्तियां रह गई। साइंस सहित कई विषय के शिक्षक ढूंढने से भी नहीं मिल रहे हैं। ज़िला परिषद माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक छठे चरण शिक्षक नियोजन 2019 के लिए विषयवार आपत्ति निराकरण के बाद अंतिम मेगा सूची का प्रकाशन NIC पर किया गया था। शुक्रवार को नालंदा कॉलेज NS2 विद्यालय में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के अभ्यर्थियों के शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण योजना का मूल प्रमाण पत्र के साथ जांच मिलान किया गया। इसमें अभ्यर्थियों को संख्या काफ़ी कम दिखी। इसका सीधा कारण पूरे सूबे में एक साथ अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र का मिलान एवं जांच के कार्य किया जाना है। DSSC विवेक श्रीवास्तव ने बताया कि ज़िला परिषद शिक्षक नियोजन में 2019 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा नियोजन के तहत अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट की जांच के लिए पूरी कर ली गई है। उन्होंने ये भी बताया कि 14 को सभी नियोजन का ये हम वो देखेंगे किस विषय में क्या है। ये 18 को दिए जाएंगे नियोजन पत्र। जिस विषय में पिंकी कुमारी ने बताया कि उनकी शिकायतों का उन्होंने हमारे सीट की बात कर रहे हैं 15 फरवरी को 18 को सभी चयनित अभ्यर्थियों का प्रमाण। बताइए कि 654 सीट है, सिर्फ 646 सीट रद्द रह गई। सिर्फ 18 बच्चों का ही नियोजन हुआ। गणित और विज्ञान में काफ़ी सीटें रह गई। माध्यमिक में 504 में से 406 सीटें खाली रह गई। सर्टिफिकेट जांच के बाद 33 अभ्यर्थी उपस्थित हुए। सबसे ज़्यादा सोशल साइंस में 126 अभ्यर्थी उपस्थित हुए। विभाग के द्वारा जारी सूची के अनुसार हिंदी में 67 में से 64 और अंग्रेज़ी में 85 में से 84 और गणित में 38 में से 5, अब विज्ञान के 5 में से 31, शारीरिक शिक्षा में 23 में से 18 और संगीत में से 98 में से 85 सीटें खाली रह गई। साथ ही संस्कृत और उर्दू की सभी सीटें खाली रह गई। सोचिए, ये आप उर्दू वाले लास्ट में देख सकते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि उर्दू की सारी सीट है, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 29 या 33 सीट है ज़िला बिहार शरीफ नवादा के अंदर में, नालंदा के अंदर में, या इससे भी ज़्यादा अधिक सीट है। तो सारी की सारी उर्दू की सीटें खाली रह गई। और अधिक विषय में देख सकते हैं कि हिंदी में से 85 में से 84 सीट खाली रह गई। तो बड़ी बात है, सारी सीटें खाली रह रही है। तो ये रहा नालंदा का। अगला हम डिस्ट्रिक्ट देखेंगे। अभी ये हमारा नया डिस्ट्रिक्ट है, वो है नवादा।
नवादा को देख सकते हैं। और ये थोड़ा सा आप लोग को ये देखिए, 279 अभ्यर्थियों ने लिया काउंसलिंग में हिस्सा। छठे चरण में शिक्षक नियोजन प्रक्रिया के तहत जिला परिषद अंतर्गत माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए शुक्रवार को शहर के टाउन हाउस में शिक्षा विभाग द्वारा कराया गया काउंसलिंग में अभ्यर्थियों की उपस्थिति काफ़ी कम रही। ज़िला शिक्षक कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार 279 अभ्यर्थियों ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में काउंसलिंग कराई। इसमें 37 अभ्यर्थी उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए तथा 242 माध्यमिक विद्यालय के लिए काउंसलिंग क्या नाम है, ये बहुत इसके जो PDF है पता नहीं चल रहा है। तो 242 जो है माध्यमिक के लिए कराया गया। इसके अलावा कह रहे उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए कई विषय में एक भी अभ्यर्थी उपस्थित नहीं थे। वहीं माध्यमिक विषय के लिए भाषा के मात्र 10 बच्चे ही काउंसलिंग कराई, जबकि विभिन्न भाषा विषय में हिंदी में 42, अंग्रेज़ी में 39, संस्कृत में 33 तथा उर्दू में 17 सीटें रिक्त रह गई। ये देखिए कितनी सीटें हैं। उर्दू वाले भी आप लोग यहाँ देखें 33 देखें, संस्कृत देखें, ये सब सारी सीटें खाली रह गई है। अर्थशास्त्र में उच्च माध्यमिक विद्यालय की अगर इस सब में खाली रह गए विद्यालय में बात करें तो रसायन शास्त्र में 118, भौतिकी में 119, गणित में 110, गृह विज्ञान में 24, दर्शन शास्त्र में 6, मनोविज्ञान में 27 और सामाजिक शास्त्र में 49 तथा अंग्रेजी में 130 रिक्तियां हैं। लेकिन इन विषय में एक भी अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए। इसी प्रकार माध्यमिक में 798 रिक्त के विरुद्ध मात्र ये उच्च माध्यमिक 37 अभ्यर्थियों ने ही काउंसलिंग का हिस्सा लिया। इतिहास में मात्र 3 रिक्त हैं, लेकिन इसके लिए 12 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग करवाई। वहीं माध्यमिक विद्यालय के लिए सामाजिक विज्ञान में 17 रिक्त के विरुद्ध 167 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लगाया। सिर्फ और सिर्फ सामाजिक विज्ञान की बात करें SST में ही भीड़ नज़र आ रही है, बाकी कहीं पे भी मतलब सीट से ज़्यादा बच्चे नहीं, बहुत कम ही बच्चे मिल रहे हैं। खासकर तो अगर लैंग्वेज की बात करें, भाषा की बात करें तो भाषा वाले में तो सारी सीटें तो ऐसी लग रही है कि बच करके सारे 7वें चरण में जुड़ जाएगी। अब हम अगला डिस्ट्रिक्ट देखेंगे। अगला डिस्ट्रिक्ट है वो है आपके सामने, ये देख सकते हैं, ये है आपका भागलपुर। तो आपने तो ये रहा आपका भागलपुर का कि 360 अभ्यर्थियों की हुई काउंसलिंग के बराबर। इस जो भी है यहाँ पे उच्च माध्यमिक और माध्यमिक के लिए शिक्षकों की काउंसलिंग कराई गई। 11 बजे से काउंसलिंग हुई और इसमें उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए 365 और सीटें और माध्यमिक में 248 सीटें के लिए नियोजन होना था, लेकिन उच्च माध्यमिक के लिए 25 और माध्यमिक के लिए 335 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग में शामिल हुए। इन अभ्यर्थियों के लिए 15 फरवरी को मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी और शनिवार को ये होगा। तो सोच सकते हैं कितनी सीटें हैं, 200 तकरीबन यहाँ पे 600-700 के करीब सीट है और सिर्फ 360 हुआ। आधी सीटें यहाँ पे भी भागलपुर में बच रही है। ये रहा आपका है जमुई। जमुई में जो काउंसलिंग हुई उसकी हालत देखेंगे। ज़िला परिषद के तहत माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग। यहाँ पे हम थोड़ा देखेंगे कि ज़िला परिषद के तहत शिक्षकों के नियोजन के लिए कुछ जगह का नाम दिया हुआ वो साफ नहीं आ रहा है। +2 और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की गई। हालांकि काफ़ी अधिक अभ्यर्थी इसमें हेतु आए थे, लेकिन काउंसलिंग के बाद अधिकारी पदों के लिए रिक्त रहने वाली संभावना की गई थी। +2 के लिए हिंदी शिक्षक के लिए 50 पदों में सामने 0 प्रत्याशी यानी कोई भी नहीं आया। इसी प्रकार रशियन शास्त्र में 57 और वनस्पति में 14 पदों के लिए एक भी प्रत्याशी सफल नहीं हुए, जबकि जंतु विज्ञान में 8 के मुकाबले 2 और भूगोल में 16 के मुकाबले 2, अर्थशास्त्र में 3 के मुकाबले 4 और संगीत में 16 और उर्दू में 14 के मुकाबले 0। यहाँ पे उर्दू वाले आप लोग यहाँ देखेंगे
यहाँ उर्दू की 14 सीट है और एक भी बच्चे यहाँ नहीं पहुँचे हैं। तो यहाँ 14 जमुई में पूरी सीट खाली गई है। इसी तरीके से 15 के मुकाबले 2 और रशियन शास्त्र में 16, मनोविज्ञान में 15 और वनस्पति विज्ञान में 12 के मुकाबले 0 प्रत्याशी सफल हुए। वही माध्यमिक के शिक्षक के लिए हिंदी में 3, अंग्रेज़ी में 1, संस्कृत में 2, उर्दू में 0, विज्ञापन में और विज्ञान में 17, गणित में संगीत में 2 और ललित कला में 4 प्रत्याशी सफल हुए। डीपीओ ने स्थापना की और ये कि उन्हें ये सारी चीज़ें थी। या आप थोड़ा पीडीएफ इसका उतना साफ़ नहीं है, मैं कोशिश की है। अगर किसी को चाहिए तो आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। तो ये ऑलमोस्ट मैंने 7 या 8 या 10 जितने भी है उतने डिस्ट्रिक्ट को जो मैं ढूंढ करके लाया हूँ, ताकि आप लोग को अंदाज़ा लग सके, पता लग सके कि कितनी सीटें बच रही है। तो आप 8-10 जगह का अंदाज़ा आप कर लिए होंगे, तकरीबन ऑलमोस्ट 3000 या 4000 सीटें रही होगी, जिसमें से मुश्किल मेरे ख़्याल से 1000 या 1500 तक बच्चे की काउंसलिंग हुई है, बाकी सीटें खाली रह गई है। अच्छी खासी तादाद में जो सीट है वो रिक्त रह जा रही है। वो सीधे सीधे 7वें चरण के बच्चों के लिए लाभ होगा और उनको फ़ायदा पहुंचेगा। खास करके तो भाषा विषय की बात कर रहे हैं, हिंदी हो, अंग्रेज़ी, उर्दू और संस्कृत, तो इस समय तो काफ़ी सीटें आने की उम्मीद है और आप लोग देख भी रहे हैं। तो और जहाँ कुछ मिलेगा तो उसके लिए भी मैं लाऊंगा। और अगर आप डिस्ट्रिक्ट वाइज सीट देखना चाहते हो तो मैंने इस पर 2 वीडियो बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देता हूँ। आप वहाँ जा कर के आप डिस्ट्रिक्ट और कोटी वार के हिसाब से आप